सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। गुल किचन के सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ज़र्दा। ज़र्दा लोग मुख्तलिफ़ तरीके से बनाते हैं। बाज़ लोग इसमें डिफरेंट कलर डालते हैं, रेड और ग्रीन भी डालते हैं। रेड और ग्रीन का कम्बिनेशन करके वाइट चावलों में उसको डालकर बनाते हैं, लेकिन हम अपने घर में अक्सर ऐसे ही ज़र्दा बनाते हैं, येलो कलर से। और ज़र्दे का ओरिजिनल कलर भी यही होता है, इसलिए हम आपको इसी तरह से ज़र्दा बनाना दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है कि मैंने लिए हैं आधा किलो चावल। इनको ज़र्दे का कलर डालकर, फूड कलर डालकर मैंने बॉईल कर लिया है। और ऐसे आपने बॉईल करना है कि एक कन्नी इसकी रह जाए, यानी थोड़ी सी चावलों में पूरी तरह बॉईल ना हो, पूरे प्रिपेयर ना हो, बल्कि इसमें थोड़ा सा कसर रहे चावल में। 1 कप लिया है हमने घी। नाशपाती घी भी ले सकते हैं और देसी घी भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, और आधा किलो चावल है, आधा किलो में आधा किलो ही चीनी लेनी है। और अगर थोड़ी सी कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जितने चावल होते हैं उसके बराबर की ही चीनी ली जाती है ज़र्दे में। ये हमने लेना है मेवा, किशमिश, पिस्ते, बादाम। इसको हम इसके साथ ही ज़र्दे में फ्राई करके इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने लेना है घी। घी हमने गरम करना है। आँच थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है, घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। चार ली हैं हमने लौंगे और 4-5 छोटी इलायची ली है, उसको हमने क्रश कर लिया, ये हमने इसमें ऐड कर ली है। अच्छा, ये मैं चाशनी वाला ज़र्दा बना रही हूँ। ज़र्दा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। ज़र्दे में हम अक्सर चीनी अलग डालकर भी, ऊपर से चीनी की तय लगाकर भी ज़र्दा बना सकते हैं, लेकिन हम चाशनी वाला ज़र्दा बना रहे हैं। अब हमने इसमें करनी है ये हमने मेवा थोड़ा सा इसमें हल्का सा फ्राई करना है। लौंग और इलायची डाल के मैंने इसको घी में थोड़ा सा फ्राई किया था। ये थोड़ा सा मेवा फ्राई कर लेना है हमने, ज़्यादा नहीं, बस हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है। चीनी को इतनी देर पानी में हमने पकाना है कि ये चाशनी बन जाए। चीनी पूरी तरह इसमें मेल्ट हो जाए घी में और पानी में। थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे, बस थोड़ा सा। ये चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है, इसमें चावल आहिस्ता आहिस्ता ऐड करने हैं। थोड़े चावल डालकर आप इसको अच्छी तरह से आहिस्ता हाथ से, तेज़ हाथ में आपने करना, थोड़ा सा मिक्स करें चाशनी में चावलों को। फिर हम ये बकाया चावल भी इसमें ऐड करेंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता आँच थोड़ी आहिस्ता कर दें। चावल ऊपर नीचे करने हैं ताकि ये तमाम चावल जो हैं वो चाशनी के साथ मिक्स हो जाए।
हमने इसको थोड़ी देर खुला पकाना है, 2-3 मिनट ऐसे खुला रख देना है। फिर हमने इसको कवर करके और इसके नीचे तवा लगा के हमने इसको 5 मिनट थोड़ी सी ज़्यादा आंच पर और फिर 15 मिनट तक थोड़ा धीमी आंच पर इसको दम देना है। अभी हम इसको थोड़ी देर इस तरह खुला छोड़ेंगे, फिर कवर करके इसको रख देंगे। बस अब हम इसको कवर कर रहे हैं। माशाल्लाह, ये देखिए ज़र्दा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए दाना दाना बिल्कुल चावलों का अलग अलग है। अच्छा, ये मैंने सेला चावलों से नहीं बनाया है ज़र्दा, ये सुपर कर्नल चावलों से बनाया है। अक्सर जो है वो ज़र्दा सेला चावल से ही बनाया जाता है, ताकि यही होता है कि ज़र्दा जो है ज़र्दे के चावल बिल्कुल अलग अलग रहें और साथ ना जुड़े। लेकिन ये मैंने सुपर कर्नल से ये ज़र्दा तैयार किया है। और आपने अगर इसी तरीके से ज़र्दा बनाएंगे, चावल का एक ख़ास ख्याल रखें कि बस उनको ज़्यादा पकाना नहीं है। उबालते टाइम जब बॉईल करें चावलों को तो बस आपने उनको पूरा नहीं पकाना। और अगर घी चाहें तो आप थोड़ा कम भी कर दें। मैंने 1 कप घी लिया था, आप थोड़ा कम भी ले लें। और ये जो मेवा है ये अब मैं इसमें ये शामिल करूँगी केवड़ा वाटर। मेवा अगर चाहें तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए इसको पहले ही घी में थोड़ा सा फ्राई करती हूँ ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ये चमचम लिए हैं मैंने, आप चाहें तो छोटे वाले गोल चमचम ले लें। ये मैंने बड़े चमचम थे उनमें से ये पीसेस कर लिए। ये हमने थोड़ा सा ये खोया है, ये हमने चीज़ें बिल्कुल लास्ट में इसको हमने ज़र्दे के ऊपर डालनी है, बाद में मिक्स हो जाएंगी। लेकिन बहुत पहले ये ऐड नहीं करनी क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है खोया। ये देखिए बिल्कुल हमारा ज़र्दा जो है बिल्कुल तैयार है। ये देखिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार ज़र्दा तैयार हो गया है। और आप इस तरीके से ज़र्दा बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ज़र्दा बनता है और सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। जैसे मैंने ज़र्दा बनाया, आप इस तरीके से बनाएंगे ज़र्दा तो बहुत ही टेस्टी ज़र्दा बनेगा और सब घर वालों को आपके ज़रूर पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।